तो किसान भाइयों, जिन क्षेत्रों में अभी फिर से टेम्परेचर हाई हो चुका है, गर्माहट मौसम में ज़्यादा है, उनमें टमाटर की खेती में सबसे ज़्यादा जो रोग लग रहा है वो लग रहा है हमारा रेड माइट। ठीक है, लाल मकड़ियाँ जो होती है वो मेरी खेती में भी लग रही है। क्योंकि हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा है किसान भाइयों की, जैसे पहले बारिशें हुई तो मिट्टी में नमीपन की मात्रा बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब 4-5 दिन हो गए बारिशें बिल्कुल भी नहीं हुई, और जिस कारण मौसम में गर्माहट है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अप डाउन हो रहा है, जिस कारण हमारी खेती में रेड माइट का अटैक हो चुका है। अभी बैक कैमरे से मैं आपको डिटेल में जानकारी दूंगा कि क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, क्या आपकी खेती को ये प्रभाव डालते हैं, कौन कौन सी हानियां हमारी खेती को पहुंचाती हैं और क्या इसका इलाज है। आपको 100% और 110% सही जानकारी और इसके रिजल्ट्स और कौन सी मेडिसिन प्रयोग करनी है जिसके आपको 100% सही रिजल्ट मिले, उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। आप सभी किसान भाई को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है अपने किसान भाइयों के साथ, क्योंकि आपका भाई आपके लिए हमेशा सही और सही से भी सही जानकारी लेकर आता है। तो ठीक है किसान भाई, बैक कैमरे से मैं आपको दिखाता हूँ अभी क्या रोग है, क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या कौन सी दवाई आपको इसके लिए प्रयोग करनी है। तो किसान भाई, जब आपके टमाटर की खेती में ऐसे डॉट डॉट से पड़ने शुरू हो जाते हैं, व्हाइट व्हाइट से आपको दिखना होता है, ये रेड माइट होता है। जब आप पत्ते की बैक साइड करोगे तब आपको इसमें रेड रेड माइट से दिखेंगे। मैंने तो आज इसके ऊपर स्प्रे कर दी है जिससे ये रिजल्ट हो चुके हैं। जब ये माइट्स हमारे रेड रेड होते हैं, पहले पत्तों पर बीच बीच में जिंदा, ये देखो, ये देखो, अगर ये रेड रेड से दिख रहे हैं ये जिंदा है किसान भाई। जब ये मर जाएंगे किसान भाई तो ये ब्लैक हो जाते हैं। ठीक है, बैक पत्ते में भी दिखाता हूँ, ये देखो ज़्यादातर हमारे माइट्स मर चुके हैं, क्योंकि मैंने दिन में स्प्रे की थी। स्प्रे के बारे में भी बताऊंगा। ये ज़्यादातर हमारे गर्मी के मौसम में लगते हैं और गर्माहट के टाइम ही लगते हैं, जब हमारे मौसम में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। और ये जो किसान भाइयों रोग लगता है हमारे टमाटर के नीचे के पत्तों से ऊपर को लगता है। क्यों? क्योंकि मिट्टी के कॉन्टैक्ट से होता है ज़्यादातर। ये ऊपर से भी लगता है, जरूरी नहीं है कि नीचे से लगे, लेकिन जो 90% लगता है ये मिट्टी के कॉन्टैक्ट से लगता है। क्योंकि जैसे धूप का टेम्परेचर बढ़ता है, मिट्टी में गर्माहट पैदा होती है, मिट्टी और पत्ते कॉन्टैक्ट में आते हैं, तब ये रोग हमारी खेती को अट्रैक्ट करता है। नीचे के पत्तों से ये ऊपर को लगेगा। सबसे पहले ये ऊपर वाले सिरों के पत्ते पे नहीं होगा, ये नीचे वाली साइड होगा। फिर वो एकदम से हमारे पूरी खेती में फैल जाएगा। एक दिन आपको नॉर्मल सा लगेगा, दूसरे दिन, क्योंकि कम से कम ये 10 दिन पहले का रोग फैला हुआ किसान भाइयों, कम से कम 10 दिन पहले का। इसकी पहचान करना थोड़ी सी मुश्किल होता है, क्योंकि ये आसानी से दिखता नहीं है किसान भाइयों। नॉर्मल धीरे धीरे स्लो स्लो अटैक करता रहता है आगे से आगे। फिर जब एकदम से अटैक करेगा तो हमारे पूरी खेती में एकदम से ये छा जाएगा। ठीक है, एकदम से हमारी खेती में पूरे पत्तों पर। और इससे क्या होता है कि हमारे ये एक इसका सबसे बड़ा नुकसान ये कि फ्लावरिंग पे भी लग जाएगा, तने पर भी लग जाएगा, हमारे फलों के ऊपर भी दाग पड़ने शुरू हो जाएंगे, व्हाइट व्हाइट से यहाँ पे दाग पड़ने। तो ये पूरी पौधों की ग्रोथ रुक जाता है और 2-3 दिन में पूरे खेत में हमारे कवर हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए किसान भाई जो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है उसके बारे में आपको बताऊंगा। इस प्रकार के सिम्टम्स में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसका प्रयोग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, वरना ये लगता है किसान भाई हाई टेम्परेचर में, ये जहाँ पे गर्माहट हो जिन इलाकों में वहीं पे ये लगता है। हमारे यहाँ पे टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई है, तभी ये रोग लगा हुआ है। ठीक है भाइयों, ये रेड माइट का जो हमारा रोग है, इसके लिए आपको बायर कंपनी की ओबेरॉन का प्रयोग करना है। ठीक है, उसको मैं हर साल प्रयोग करता हूँ। आज मैंने सुबह भी उसका प्रयोग किया, जब मुझे दिखा कि मेरे खेत में ओबेरॉन ये माइट्स हमारे लग चुके हैं, रेड माइट्स। उससे थ्रिप्स भी हमारे कंट्रोल हो जाते हैं। ठीक है, चूसा कीट हर प्रकार के कंट्रोल हो जाते हैं हमारे, जो हमारी बायर कंपनी की ओबेरॉन आती है। उसके साथ आपको स्टिकर भी डाल लेना है। ठीक है, स्टिकर आप सभी को पता ही है बायर की। आपको अगर मान के चलो किसान भाई नॉर्मल माइट सभी लगे बीच बीच में, तब आपको 10 ml 15 लीटर के पंप में डालना है। अगर बहुत ही ज्यादा भारी प्रकोप आपका रेड माइट्स का पड़ चुका है तो 15 ml आप 15 लीटर के पंप में डाल सकते हैं, और आपको 110% रिजल्ट मिलेंगे इस मेडिसिन की, मेरी गारंटी है किसान भाइयों। क्योंकि मैं 5-6 साल से, क्योंकि हमारे हाई टेम्परेचर है तो हर साल ये रोग लगता ही लगता है, और हर साल मैं इसी का ओबेरॉन का प्रयोग करता हूँ और बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं। मैं यही नहीं कह रहा किसान भाई कि यही दवाई बेस्ट है। अगर आपके पास या कोई और मेडिसिन है जिससे कि आपको रिजल्ट मिलता है, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मैं आपको बोलूं आप उसी का खर्च कर दो, या आपके पास कोई अवेलेबल है या पड़ी हुई है घर पे तो आप, और नहीं, जो आपके पास है अगर आपको रिजल्ट मिले तो उसका आप प्रयोग करो। लेकिन जिसका मैंने प्रयोग किया, जिसके रिजल्ट मिलते हैं, मैं उसी के बारे में रिकमेंडेशन दे सकता हूँ। बाकी अगर आपको और किसी से रिजल्ट मिला तो बहुत बढ़िया बात है किसान भाई, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है किसान भाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, कम से कम 150 शेयर इस वीडियो पे हमारे होने चाहिए। ठीक है मेरे किसान भाई, तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, कमेंट भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हो। तो किसान भाई मिलते हैं किसी नए वीडियो में। आज की वीडियो में आपके लिए सिर्फ इतना सा ही।